नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख पा रहे हैं पीएमएफ न्यूज़। इस समय खड़े हैं दिल्ली के अंदर और एजीएम मीटिंग हुई है। ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया की जो एनुअल मीटिंग वो हुई है और हमारे साथ में जनरल सेक्रेटरी बिरजू शर्मा जी जीसीआई के जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। बिरजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रण सिंह जी। तो जो एजीएम हुई है, ये तीसरी एजीएम बताई जा रही है ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से। इससे पहले 2 हो चुकी है। तो खेल को लेकर के जैसे ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया काम कर रही है ग्रैपलिंग को लेकर के, तो क्या कहना चाहिए? देखिए रण सिंह जी, हमें 2 साल हुए हैं। आज हमारे तीसरे साल की शुरुआत है। पहली एजीएम हमारी हुई थी 23 मार्च 2021 को और दूसरी एजीएम हमारी हुई थी 24 मार्च 2022 को और आज 30 अप्रैल को हमारी एजीएम तीसरी एजीएम है, यानी कि हमारे को 2 साल कंप्लीट हुए हैं अभी। और 2 साल में ग्रैपलिंग खेल को हमने हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाया है। आज हमारे पास 24 स्टेट हैं और 4-5 नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेटें हैं, वो भी आज हमारे पास नई आई हैं। तो मेरे हिसाब से हमने पूरा इंडिया कवर कर लिया है और 5500 से ज़्यादा रजिस्टर्ड खिलाड़ी हमारे पास हैं और 3 हमारे बहुत बड़े नेशनल हो चुके हैं, जिसमें एक भी नेशनल ऐसा नहीं था जिसमें 2200 से ज़्यादा प्लेयर ना हों। और ग्राउंड लेवल से लेकर के डिस्ट्रिक्ट भी ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा हिंदुस्तान के हमारे पास हैं। तो एक बड़ी संख्या, 2 साल में बहुत बड़ी उपलब्धि इसको कह सकते हैं कि ग्रैपलिंग के लिए हमने हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा काम किया है। फेडरेशन की तो तीसरी नेशनल, आपकी चौथी नेशनल होने जा रही है। इस तरह से ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में भी आपके प्लेयर्स भाग ले रहे हैं। स्कूली गेम्स में भी ग्रैपलिंग खेल आ गया है। तो वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो भारत की क्या स्थिति है? देखिए, वर्ल्ड लेवल पे एक ओपन नेशनल हुआ था पिछले साल रसिया के अंदर, मॉस्को रूस में, और हिंदुस्तान की टीम ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत टीम गई थी और पहली ही बार में 2 बच्चों ने मेडल प्राप्त किए थे। एक पुरुष बार वर्ग में 130 किलो बार वर्ग में संजीव कादन रोहतक हरियाणा से हैं और एक यूपी की लड़की थी हमारी नम्रता यादव, उसने भी 54 किलो बार कैटेगरी में महिला वर्ग में मेडल हासिल किया था। तो वो अच्छी उपलब्धि थी हमारी। और इस साल अक्टूबर के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हमारी टीम जारी है और मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से तैयारी हमारे खिलाड़ियों की है कि वर्ल्ड लेवल पे अच्छा काम करेंगे। संबद्धता की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर किस संगठन ऑर्गेनाइजेशन से? देखिए, 2014 में इंटरनेशनल ग्रैपलिंग फेडरेशन एक बनी थी जिसने ग्रैपलिंग को शुरुआत किया था। उसके पास रेसलिंग ने अडोप्ट कर लिया था ये गेम वर्ल्ड लेवल पे भी, और अभी इंडिया में रेसलिंग हमारे साथ है। हम रेसलिंग के ही अंडर में काम कर रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल ग्रैपलिंग फेडरेशन की होती है, वर्ल्ड ग्रैपलिंग फेडरेशन, अलग अलग 2-3 यूनिट हैं और हर यूनिट से हमारे पास इन्विटेशन लेटर है। तो देखते हैं, डिसाइड करते हैं हम एग्जीक्यूटिव बॉडी में कि हमें कहाँ जाना है। और लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप निश्चित रूप से हमारी टीम जाएगी। संबद्धता की बात करें तो भारतीय कुश्ती संघ से मिलकर के काम कर रही है ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया, लेकिन भारतीय कुश्ती संघ पे जो अभी जो प्रकरण चल रहा है इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? एक बार मैं आप सवाल दोहरा दीजिए, मुझे ध्यान नहीं रहा आपने क्या कुछ। संबद्धता की बात करें तो ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया भारतीय कुश्ती संघ के साथ मिलकर के काम कर रही है। तो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के ऊपर जो प्रकरण चल रहा है, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उसको लेकर के आपका क्या कहना? देखिए रण सिंह जी, अभी तो ये माननीय न्यायालय में ये चला गया है, तो इस पर ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो न्यायालय जो भी निर्णय लेगा उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं व्यक्तिगत रूप से ब्रजभूषण जी को जानता हूँ, मानता हूँ, पिछले 2 साल से हमने उनके साथ काम किया है। रेसलिंग से ज़्यादा लड़कियाँ हमारे साथ ग्रैपलिंग में खेलती हैं, उनसे ज़्यादा कोचेज हमारे पास हैं, उनसे बड़ा इवेंट हमारा होता है और ब्रजभूषण जी हमारे हर इवेंट में भी आते हैं। तो जिस तरीके से हम उनके साथ मिलते हैं, हमारी लड़कियाँ भी मिलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई सच्चाई है, क्योंकि पिछले 12 साल से जो लड़कियां लगातार मेडल लेकर के आ रही हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं और आज तक उनके साथ कभी हुआ नहीं, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। जनवरी में पहली बार ये बैठे थे धरने पर, तो सीधे धरने पर बैठ गए थे। उनकी डिमांड कुछ और थी कि अध्यक्ष इस्तीफा दें और हमारे साथ डायरेक्ट हमारे को खेलने की कहते हैं हमें, तो बहुत सारे इश्यूज़ थे उनके। अब की बार जब वो धरने पे आए तो दूसरे इश्यूज़ हैं। मतलब उनके आप तो मीडिया के माध्यम से आप लोगों को देख ही लिया होगा, उनके विचारों में काफ़ी मतभेद हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि धरने पे बैठा हुआ एक पहलवान, और उसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जांच कमेटी के पास से, कि किसी भी लड़की का इंतज़ाम करो और कैसे भी करो जो ब्रजभूषण पे इल्ज़ाम लगा सके। तो इस तरीके की वो अच्छी हरकतें जो सुनने में आ रही हैं, मैं तो ये सोचता हूँ कि जिस दिन मीडिया में ये ऑडियो आ जाएगी तो वो पहलवान कहाँ जाएगा। और फिर कुश्ती को धूमिल करने का यदि इस तरीके की हरकत उन्होंने की है, इसमें कुछ सच्चाई है, तो फिर ये बहुत भयंकर स्थिति है खेल के लिए।
आज पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व देख रहा है इस मामले को लेकर के, और अपोजिशन भी लगातार जो खिलाड़ियों का समर्थन में आ गया है, बहुत सारे संगठन समर्थन में आए, तो क्या इससे जो नेताजी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं? देखिए, समर्थन में आना, क्योंकि वो ओलंपियन खिलाड़ी हैं, निश्चित रूप से उन्होंने देश में मेडल प्राप्त किए हैं और एक लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हैं। जिस तरीके से वे वहाँ पर के बैठ के आंसू बहा रहे हैं, तो लोगों की इमोशनल जुड़ना वो आराम से हो जाएगा। वो तो सबको लगता है कि इमोशनल जुड़ जाते हैं खिलाड़ियों के साथ लोगों के, लेकिन जो सच्चाई से अवगत हैं, एक बार अपने विवेक से सोचें कि 12 साल तक किसी खिलाड़ी का शोषण होता रहे और वो चुपचाप सहन करता रहे, मेडल भी प्राप्त करता रहे, और 12 साल के बाद जबकि उस अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, 1 महीना बाकी, तब जैसे अचानक से ये सारी चीज़ें उठती है, तो वो अपने आप में एक संदेहास्पद स्थिति है। क्या मानते हो आप, इस पूरे प्रकरण के पीछे कारण क्या मानते हैं? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र है। जिस तरीके से बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं, अलग अलग बयानबाजी हो रही है, वहाँ पर बैठ के मोदी तेरी कब्र खुदेगी, देश के प्रधानमंत्री को गालियाँ दी जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र है और उसके पीछे निश्चित रूप से कांग्रेस है। जीसीआई कितने समर्थन में? 100% जीसीआई समर्थन में, क्योंकि जीसीआई पिछले 2 साल से नेताजी के साथ काम कर रही है। हमारे साथ लड़कियां भी हैं, हमारी महिला रेफरी भी हैं, कोचेज भी हैं, और वो लगातार नेताजी से मिलते हैं हमारे साथ। तो हमने तो कभी सुनने में भी नहीं आया, वो बच्चों की तरह, अभिभावक की तरह बिहेव करते हैं हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारी महिला रेफरियों के साथ, कोचेज के साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। हमें तो कभी गलती से भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि उनके दिमाग में इस तरीके की कोई बात हो सकती है। तो भारतीय ग्रैपलिंग के क्या भविष्य देख? देखिए, भारतीय ग्रैपलिंग के भविष्य की मैं बात करूं तो रेसलिंग का गेम है, रेसलिंग के से जुड़े हुए हैं। जो सुविधाएं रेसलिंग के बच्चों को मिल रही हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में वो सारी सुविधाएं ग्रैपलिंग के बच्चों को भी मिलेंगी। जो जी जुड़े हुए थे, जो कि महासचिव है ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया के, तमाम बातों से आपको रूबरू करवाया, और भी बातों से आपको नई अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए। PM आपको न्यूज़ से मैं रण सिंह पवार।